ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में गिरे, तो इस हालत में क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखा, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो एक खनिंग दुश्मन है। ये जब भी वार करता है तो ये हर मरतबा ख़ुद करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान को ब्लेम करता है, सिविलियन को अटैक करता है। ये भी सिविलियन पे अटैक हुआ है। हमने अपने दिफा का हक़ रखा है, सलाहियत भी है। इंशाअल्लाह ताला हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह दंदान शिकन जवाब इंडिया को मिलेगा और बड़ा सीवियर मिलेगा। मुझे उम्मीद फौरी जवाब का मुतालबा करेंगे सर आप? देखिए, जवाब जंगों में पूरी और उसका नहीं होता, वो जिन्होंने जवाब देना होता है वो वक्त की मुनासिबत से देते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी अहद कर चुका है कि अपने शुहदा के खून का हिसाब लेंगे। पानी पीटीआई ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है इस हवाले से? मुलाकात हुई नहीं, हमारी रिक्वेस्ट थी कि आज अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और मैंने कल भी कहा है कि कौमी यकजहती का तकाजा है कि खान साहब रिहा हो, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ हो। अब कौम में भी यकजहती पैदा करें, सबको लेके आए, सबको मिलाएं। ये इख्तिलाफात को दुश्मनी में ना बदलें, इनको नफरतों में ना बदलें, कौम को इकट्ठा करें। ये सियासी इख्तिलाफात होते रहते हैं, मुल्क में तो रहना है, मुल्क में तो इकट्ठा होना है। इसलिए खान साहब का रिहाई बहुत ज़रूरी है, खान साहब का आना बड़ा ज़रूरी है, उनका पैगाम आना ज़रूरी है, उसका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इतने बड़े लीडर को आप रखेंगे और फिर कौम को कहेंगे कि आप यक जाओ, तो क्या यकजहती होगी? इसलिए पहले हम यकजहत हो, फिर पूरे कौम जो है उनके खिलाफ भी सर, यकजहत। आपने क्या किरदार अदा किया अब तक जो कल से चल रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए? आपकी बात कहीं पे सुनी गई है? देखो, जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज देखें, आज लीडर्स की मुलाकात, एक तासुर है कि आपकी बात सुनी जाती है, आप चेयरमैन हैं पार्टी के। नहीं, देखो, हम अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो हम पॉलिटिकल कमेटी सारे फैसले करती है और खान साहब से ही इंस्ट्रक्शन लेते हैं। लेकिन आज तक तो हमारी कोई नहीं सुनी गई। आपका मतलब है मेरा ख्याल है मुखालिफिन से। वज़ीर आज़म ने कल आपको ऑफ़र की है ना सर? देखिए, वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की और मैंने तो उसको वेलकम कहा, पर मैंने उनको यही कहा है कि बातचीत तो होनी चाहिए। अगर आप नेकनीयती के साथ करते हो और आप खलूस के साथ बैठते हो और आप मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए जमहूरियत की खातिर बैठते हो तो बात आगे बढ़ सकती है। और मैंने कहा है खान साहब से पूछूंगा, पॉलिटिकल कमेटी से पूछूंगा, इंशाअल्लाह ताला अगर अच्छा रिस्पांस आ गया हम स्पीकर के ऑफिस को मुतल्लिक करेंगे। और अगर इनका खलूस नीयत से ये बैठे तो बात आगे भी बढ़। मुखालिफिन की बात की आपने सर, कि मुखालिफिन कौन से वाले की बात कर रहे हैं सर? कल हुकूमती वज़रा के अगर बयान देखें तो